जाटों ने आरक्षण लिया, ठोक के लिया, ठोक पीट के लिया, ऐसे नहीं। आज कितने जाट स्टिकर से ही मिला था वो। हाँ, आज जाट कितने जाट इकट्ठे हैं? कम से कम 6 लाख जाट इकट्ठे हैं यहाँ। कोई उपद्रव है? कोई नहीं है ना। इससे पहले हमने यहाँ ही आंदोलन किया था, जाट आरक्षण की लास्ट मीटिंग बुलाई थी, उसमें कोई हमने उपद्रव किया नहीं किया ना। हमने ठोक के आरक्षण लिया। और सुभाष मौर्य जो सीकर से सांसद थे, अटल बिहारी वाजपेयी ने हमें आरक्षण दिया। भाई जाट भाई सब तो पढ़ाओ लिखो, अनपढ़ मतरा को बच्चों और बच्चों को, और संगठन में शक्ति से अगर शक्ति कोने रखाने ला आने और बिखराव रहला तो आपनी कोई गणती को न रहे। जाट समाज में एकता नहीं है। एकता स्थापित करने के लिए समाज में एक दूसरे की टांग खिंचाई बंद करने के लिए एकजुट रह के आने वाली युवा पीढ़ी को एजुकेशन में बढ़ावा देने के लिए, गलत धंधों को रोकने के लिए, समाज को उत्थान के लिए काम किया है। किसी भी समाज को अपनी बात उठाना, कहीं जातिवाद नहीं, जातिवाद होता अगर हम किसी समाज का विरोध करें। हमारे पास किसी भी समाज का विरोध हम नहीं करते हैं। हम यहाँ पे जाट सिर्फ अपनी बात रखने आए। जातिवाद वो होता है जब हम हमारी बात रखें और अन्य समाज का हम विरोध करें। हमने कभी भी जाट को हमने किसी का विरोध नहीं किया। ये जातिवाद को लेकर जाटा की बात कर रहे हो, क्या आपकी सरकार सुनेगी आज? हाँ, सुनना पड़ेगा सरकार। क्या आपका भी सपना है DU, BHU, JNU या किसी और सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जाने का? तो अब आपको इसके लिए CUET एग्जाम क्लियर करना होगा। 12th के परसेंटेज का खौफ अब हुआ खत्म। आज ही ज्वाइन करें सीकर में CUET एग्जाम्स के लिए एकमात्र रेजिडेंशियल संस्थान आयाम करियर अकेडमी। पढ़े उनसे जो खुद पढ़े हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी से। कॉल 7023745264। नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक जाखड़ और आप देख रहे हैं RJTV24। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जयपुर के विद्याधर नगर स्टेडियम में। यहाँ पे जाटों का एक जाट महाकुंभ आयोजन हो रहा है। आइए जानते हैं यहाँ पे जो बुजुर्ग हैं यहाँ इनसे कि ये जो जाटों का महाकुंभ हो रहा है इसका क्या उद्देश्य है। क्या ये राजनीतिक जो आने वाले 2023 के चुनाव है इसको लेकर हो रहा है कि जाट मुख्यमंत्री की मांग भी लंबे समय से चल रही है। तो आइए जानते हैं बुजुर्गों से कहाँ से आए हैं और इनकी क्या क्या मांगे हैं। बाबा राम राम। राम राम साहब। बाबा कट से आए हो पहले तो यह बताओ। जिला टोंक, तहसील मालपुरा और ग्राम कड़ीला। यह बताओ कि आज जो थारो जाट महाकुंभ हो रही है इको क्या उद्देश्य है? इको उद्देश्य तो यही है भाई जाट भाई सब तो पढ़ाओ लिखो, अनपढ़ मतरा को बच्चों और बच्चों को, और संगठन में शक्ति से अगर शक्ति कोने रखाने ला आने और बिखराव रहला तो आपनी कोई गणती को न रहे। निरीक्षण तो एक कई तो यहाँ कह रहे हैं कि ये जातिवाद को काम कर रहे हैं, जाट एक जगह भेड़ा हो गए। अपने आरक्षण है और अपने भविष्य के लिए सबने प्रयत्न करना पड़ रही है बच्चा को, और संगठन बच्चों को भी नौकरी। हम ये कह रहे हैं सबसे पहले तो आपका हार्दिक स्वागत है। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि ये न तो कोई जातिगत है न कोई मुख्यमंत्री की है। हमारी मांग है सिर्फ आरक्षण की। जो आरक्षण में विमुक्ति रही है, गलतियाँ रही है, उनको सुधारेंगे। हमारी सबसे मोटी ख्वाहिश दोनों सरकार से, चाहे कांग्रेस हो बीजेपी हो, उससे कोई मतलब नहीं है। कहाँ से आए हो आप? मैं रतनगढ़ चूरू से आया हूँ। जिले से आए हो? जिले से आया हूँ, टोंक जिले से हो आप। भाई आप युवा साथी हो, आप भी आए हो इस जाट महाकुंभ, क्या उद्देश्य लेके आए हो, क्या सोच के आए हो? आरक्षण के लिए। आरक्षण के लिए। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो या कहाँ कॉलेज वॉलेज? 12वीं में पढ़ते हो। और कहाँ से आए हो? मसूदा, अजमेर जिले से आए हो। तो आपने जैसे यहाँ पे आप किताब वगैरह आरक्षण वगैरह मांग करें, क्या लगता है जो आज इतने भारी लाखों की संख्या तादाद में ये लोग आए हैं, क्या आपकी सरकार सुनेगी आज? हाँ, सुनना पड़ेगा सरकार को। बाबा एक चीज और बताओ, ये अभी 2 दिन पहले एक घोषणा हो रही वीर तेजा जी कल्याण बोर्ड की, क्या लगा? बढ़िया खुशी को काम करी होगी। हाँ, बड़े खुशी को काम है ये तो। बहुत बढ़िया काम। बढ़िया काम है, सबसे बढ़िया काम है। अभी बजट सेशन में चल रहे हो, क्या बढ़िया कोई? हाँ बताओ भाई। 27% आरक्षण लेके रहेंगे। हमारी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। जाति गणना करो, आप उससे देखो। अब आप कहाँ से आए हो? सरदार से शुरू। सरदार सर से क्या उम्मीद है आपको? आरक्षण हमारा पूरा लेकर रहेंगे। इसके अलावा और क्या मांगे आपकी? आरक्षण की मांग है हमारी, तो सिर्फ आरक्षण की। जातिगत जनगणना होनी चाहिए। जैसे जाट को 7% मानते हैं लेकिन हम 25% है। इससे क्या फायदा होगा? जातिगत जनगणना जैसे अभी गुजरों को दे रखा है, तो हम जाति में जैसे आप मान रहे हो कि 7% है, जबकि हम 25% है। 25% है जाट अभी, तो जातिगत जनगणना होनी ही चाहिए। हमारा आरक्षण कम है, हमें 21% आरक्षण चाहिए। 27 सॉरी 21 वर्तमान में 27 चाहिए। ये हमारी मांग है। इसके अलावा जैसे
एक जाट मुख्यमंत्री की मांग भी लंबे समय और हमारी जिला वाइज हमारा बोर्ड गठित होना चाहिए। वाजी मांग है हमारी, वाजी मांग है, वाजी मांग है। सरदार शहर से है वो आप। सरदार शहर में अभी हाल ही में उपचुनाव हुए थे, हाँ तो वहाँ पे तो जो अनिल शर्मा है वो विधायक बने थे। बन गए, मैंने जाट अलग वोट डाल दिए। अच्छा, तो ये जातिवाद को लेके जाटा की बात कर रहे हो या? नहीं जाट है। अरे भैया सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात सुनो। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमने जाट आरक्षण का वो जलाया था सिंबल, वो जुगनू सीकर से जलाया था। उसके बाद में हमारे रामू वालिया जी थे, शीशराम जी थे, अन्य वगैरह ने हम जाट बुखरान में एक मीटिंग की थी। उसके बाद में अटल बिहारी वाजपेयी के बड़े बड़े नेता हैं, उन्होंने अभी तक क्यों नहीं किया ऐसी? हाँ नहीं कर रहे हैं ना, कहाँ कर रहे हैं? कर रहे हैं अपनी रोटी सेक रहे हैं। देखो मेरी बात, अपनी रोटियां जो सेक रहे हैं ना, उसको हम सहन नहीं करना पाते। आम जनता जो है ना, उसको सहन नहीं करना पाए। कोई बीजेपी में चलाएगा, कोई कांग्रेस में चलाएगा, कोई काय में चलाएगा। समाजों को देखते हुए जाट समाज में एकता नहीं है। एकता स्थापित करने के लिए समाज में एक दूसरे की टांग खिंचाई बंद करने के लिए एकजुट रह के आने वाली युवा पीढ़ी को एजुकेशन में बढ़ावा देने के लिए, गलत धंधों को रोकने के लिए, समाज को उत्थान के लिए काम किया है। इसमें कोई पॉलिटिशियन कुछ नहीं है, सिर्फ समाज का एजेंडा है ये। आज जो ये इतना बड़ा महाकुंभ हो रहा है, क्या इससे एक बड़ा मैसेज जाएगा देश में? जाएगा, देश में जाएगा, विदेशों में जाएगा। जाटों की एकता होगी और समाज में अच्छे काम होंगे, लोग एक दूसरे के सहयोग बनेंगे और आगे बढ़ेंगे, समाज का नाम करेंगे। इसको देखकर अन्य समाजों का भी एक आने वाले समय में बिल्कुल होगा, होना भी चाहिए। अच्छी बात है, हर समाज की एकजुटता होनी चाहिए। जाटों ने आरक्षण लिया, ठोक पीट के लिया, ऐसे नहीं। आज कितने जाट सीकर से ही मिला था वो। हाँ, आज जाट कितने जाट इकट्ठे हैं? कम से कम 6 लाख जाट इकट्ठे हैं यहाँ। कोई उपद्रव है? कोई नहीं है ना। इससे पहले हमने यहाँ ही आंदोलन किया था, जाट आरक्षण की लास्ट मीटिंग बुलाई थी, उसमें कोई हमने उपद्रव किया नहीं किया ना। हमने ठोक के आरक्षण लिया। सुभाष मौर्य जो सीकर से सांसद थे, अटल बिहारी वाजपेयी ने हमें आरक्षण दिया। रामू वालिया जी का हम अति सहयोग करते, हार्दिक हमारी तमन्ना है कि उनका बहुत बहुत हार्दिक बधाई, शीशराम जी ओड़ा की बधाई कि उन्होंने खोजा 62 में, भाई साहब 62 या 60 में आरक्षण की ये परंपरा चली थी। उसके बाद में किसी आदमी ने, भले आदमी ने खोल के किताब देखी नहीं। धौलपुर वालों ने मना कर दिया था। आज धौलपुर वाले हमारे साथ है, आज धौलपुर वाले भी हमारे साथ, वाले जिलों को तो मिलता ही नहीं, साथ है। आज उनको आरक्षण मिल नहीं रहा। हम दिलाएंगे ना, हम हमारी कोशिश ये। उन्होंने मना कर दिया। बावड़पने जाट क्या कहते हैं, जाट। रामू जी वालिया ने ये कहा था कि हम जाट, कोऑपरेटिव भावना नहीं है। एक जाट अगर खड्डे में डाल दो उसको, तो अगर 5 जाट अंदर पड़ जाए तो एक को निकाल, दूसरा टांग खींच ले। कहावत है कि जाट तो कंधे पर रहे, जद्दी सागा बनी, सागा ही कोने मतलब जाट कंधे के लागे सागा होगा सारा। बिल्कुल सागा, हाँ। और दम ठोकर जी आरक्षण माँ को कम कर रहे हैं ना। मैन मोटी बात यही है, 27 कोन में 47% आरक्षण दिखाओ। मैन मोटी बात यह है, आरक्षण को मुद्दों है। हाँ, इसके अलावा और कोई मुद्दों नहीं। मुद्दा तो बहुत है, मुद्दे तो बहुत है यार। मुद्दे तो पेपर आउट, दिल्ली पेपर आउट। देखो सर, देखो मेन बात आपने सबसे पहले कहा कि ये जाट सम्मेलन करना एक जातिवाद तो नहीं है। किसी भी समाज को अपनी बात उठाना कहीं जातिवाद नहीं है। जातिवाद होता अगर हम किसी समाज का विरोध करें। हमारे पास किसी भी समाज का विरोध हम नहीं करते हैं। हम यहाँ पे जाट सिर्फ अपनी बात रखने आए। जातिवाद वो होता है जब हम हमारी बात रखें और अन्य समाज का हम विरोध करें। हमने कभी भी जाट को हमने किसी का विरोध नहीं किया। और हमारे बालिका शिक्षा आरक्षण आज आगे भी नहीं करेंगे। किसी भी तरीके से हमारा किसी भी समाज से कोई मनमुटाव नहीं है। बिल्कुल। अभी पेपर लीक हो रहे हैं, जाट बिरादरी से सबसे ज्यादा या कहते हैं शिक्षा में मतलब है अभी भी अच्छा स्कोप है, मतलब जाटों के छोरे आगे जा रहे हैं। तो पेपर लीक को क्या कहना चाहेंगे आप? देखो पेपर लोग, किसी भी गवर्नमेंट, चाहे बीजेपी गवर्नमेंट हो, कांग्रेस की गवर्नमेंट हो, पेपर लीक इनका जो सिस्टम होता है यही पूरा वीक है। भाई पेपर लीक कोई आम आदमी तो करेगा नहीं कि मैं जाके पेपर लीक कर दूंगा।
दूंगा। सरकार करती है, उसके नीचे बड़े बड़े अधिकारी होते हैं, तो इनको जो इनके चेन सिस्टम है, इसको इतनी, अभी यूपीएससी का पेपर होता है, आज तक सुना आपने कभी लीक हुआ? एक डेट ऊपर नीचे नहीं होती है। क्यों? उनका जो पूरा पैनल है यूपीएससी का, उसमें एक दिन भी कभी आज तक सुना हिंदुस्तान के इतिहास में कभी भी यूपीएससी का पेपर लीक नहीं हुआ। ये पेपर क्यों? इनका जो चेन सिस्टम है ना, ये बहुत ही कमजोर है। गवर्नमेंटों का जो पूरा चेन सिस्टम, पेपर आम आदमी तो लीक करेगा नहीं कि अब मैं जाके कर दूंगा, ये और कोई जाके कर देगा। इनका जो चेन सिस्टम है ये बहुत है, और सरकार को सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि बच्चा 5 साल तैयारी कर रहा है, 4 साल तैयारी कर रहा है, रूम का किराया, खाना पीना, हमें किसान परिवार नॉर्मल हर आदमी अपने अपने कर रहा है, तो पेपर लीक करना बहुत गलत बात है। ये पूरा चेन सिस्टम है, सरकार को कठोर कानून बनाए, सरकार को बहुत कठोर और सख्त कानून बनाए, उसके अकॉर्डिंग। जैसे यूपीएससी का पैनल है, वैसे सरकार अपने जो अच्छे अधिकारी है, बहुत सरकार में बहुत अच्छे अच्छे अधिकारी भी है। यहाँ कोई कांग्रेस गवर्नमेंट या बीजेपी गवर्नमेंट की बात ही नहीं है। अधिकारी कोई गवर्नमेंट का ये नहीं होता कि कांग्रेस गवर्नमेंट आ गई अधिकारी वो हो जाएगा। अधिकारी अपनी ईमानदारी से काम करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो उनका जो चेन सिस्टम है बहुत मजबूत बने, यूपीएससी की तरह एक पैनल बने और उसके अकॉर्डिंग पेपर हो। कहाँ से आए हो आप? सर मैं मानसरोवर जयपुर से आया हूँ, टोंक डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं, प्रेजेंट टाइम में मानसरोवर में रह रहे हैं। टोंक से हो आप? वैसे टोंक से हैं। अच्छा, तो आपने देखा कि यहाँ पे जैसे युवा साथी हैं, अब यहाँ पे काफ़ी युवा नौजवान साथी हैं और बुजुर्ग भी हैं। इन सब की लगातार एक ही मांग है कि आरक्षण में है ना ज़्यादा बढ़ोतरी की जाए, 27% की जाए। अब देखना होगा कि इस जाट महाकुंभ के जो इतनी बड़ी ताकत दिखाई है जाटों ने, इसके बलबूते पे क्या सरकार इनको आरक्षण देगी या नहीं, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन मुझे दीजिए इजाजत, मैं आपके साथ अभिषेक जाखड़, नमस्कार।